आज हम ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 7वीं क्लास का चैप्टर परिमाप और क्षेत्रफल जो अध्याय 11 है आपकी वर्क बुक से है वो करेंगे। देखिए नीचे कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं, इनके लिए हमें परिमाप और क्षेत्रफल में से किसे ज्ञात करना होगा उस पर आपको सही निशान लगाना है। नंबर 1 परिस्थिति नंबर 1, एक चौकार पार्क के चारों ओर एक चक्कर लगाने की दूरी कि आपको एक चौकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाना है चारों तरफ। तो बाहर जिसका हमें आउटर बाहर का की कोई सतह बाहर का निकालना है तो वो परिमाप है। तो हमें इसमें क्या निकालना है? परिमाप। दीवार को रंगने के लिए, अब एक दीवार बनी हुई है उसके अंदर कलर होगा, रंगने के लिए क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। खेत के चारों तरफ तार बांधना, एक खेत है उसके चारों तरफ तार बांधनी है तो क्या निकालेंगे? परिमाप। कमरे में टाइल्स लगाने के लिए, टाइल्स लगानी है अंदर लगेंगी फर्श पर, क्षेत्रफल। कक्षा में दरी बिछानी है अंदर बिछेगी कमरे के, क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। खाली प्लाट की दीवार बनाने के लिए, खाली प्लाट है उसके चारों तरफ दीवार बनानी है तो क्या निकालेंगे? परिमाप। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए चित्रों को जोड़ों को देखो, 2 जोड़े दिए गए हैं उनमें निशान लगाओ, जो अधिक स्थान घेरता है उसे पहचान करना है और आपको निशान लगाना है। इन दोनों में से ये अधिक स्थान घेर रहा है, इन दोनों में से ये अधिक स्थान घेर रहा है, इन दोनों में से ये बड़ा है, ये अधिक स्थान घेर रहा है, इन दोनों में से ये बड़ा है तो ये अधिक स्थान घेर रहा है। जो अधिक स्थान घेर रहा है आपको उस पर निशान लगाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में बिंदु ए से आपको चलना आरंभ करना है और केवल बाहरी किनारों पर चलते हुए पूर्ण बिंदु ए पर आना है। तो आप कितनी दूरी तय करेंगे? मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। ठीक है, देखिए अब हमने ए से चलना शुरू किया, पहले हम 4 चले, या आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, फिर हम 3 चले, फिर दोबारा हम 4 चले, फिर दोबारा हम 3 चले। बिंदु ए से शुरुआत कर कर वापस बिंदु ए पर आने में तय दूरी 4 + 3 + 4 + 3, 4 4 8 9 10 11 12 13 14। तो परिमाप कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। ये इसका दूसरा भाग, हमें ए से चलना है और दोबारा ए पर आना है। 5 सेंटीमीटर चले, फिर दोबारा 5 सेंटीमीटर, फिर चले, फिर दोबारा 5 सेंटीमीटर, 3 बार हम 5 5 5 सेंटीमीटर चले, 5 10 15। हमारा आंसर क्या आया? ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना आ गया आपका? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये एक पंचभुज है। कैसी है ये? 5 भुजाएं हैं इसकी, 1 2 3 4 5। ए से हमने चलना शुरू किया, ठीक है, ए से बी की तरफ 3, बी से सी की तरफ 3, फिर 3 फिर 3 फिर 3, 3 3 3 3 5 बार हम चले। तो एक पंचभुज जिसका नाम है ए बी सी डी ई, उसका परिमाप आपका कितना आया? 15 सेंटीमीटर। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट आकृति की तरफ। देखिए आपको ए से चलना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर वो देना भूल गया है तो लगभग 2 सेंटीमीटर लगा, तो 2 सेंटीमीटर लिख लिया। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, फिर हमने यहाँ उसने लिखा नहीं है तो 2 सेंटीमीटर लिखा, 3 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने जोड़ना शुरू किया, 3 2 4 4 4 4 4, कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 4 4 4, फिर 2 फिर 3 फिर 2.5। 2.5 को छोड़कर आप पहले बाकी सबको जोड़ लीजिए। 20 23 26, 26 हो गए, 26 और 2 28, 28.5। आकृति इस पूरे का नाम लिख दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई तक का परिमाप कितना आया? 28.5 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे ग्रीड पेपर पर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। वर्गों को गिनकर इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आसानी के लिए आप 2 आधे वर्गों को मिलाकर 1 वर्ग के बराबर भी गिन सकते हैं। इसमें देखिए आपको कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? 12। तो 12 वर्ग, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 12 मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अगले में गिनिए कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 वर्ग।
उससे अगले में चलिए पहले पूरे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 पूरे, ये आधा और आधा 7 और एक 8, 8 वर्ग। अगले में चलिए 1 2 3 4 5 6 6 12 13 14, ये 15 और ये 16 वर्ग। इस प्रकार आपके आंसर जो हैं वो सारे आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निहाल के पास 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, 2 सेंटीमीटर भुजा है, 2 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, बहुत से काले और सफ़ेद वर्ग हैं। वह इन वर्गों को लकड़ी के बोर्ड पर चिपकाकर एक शतरंज का बोर्ड बनाना चाहता है। शतरंज के बोर्ड में बनाने के लिए उसे कितने काले और कितने सफ़ेद वर्गों की ज़रूरत होगी? यहाँ पे गिनिए, काले कितने हैं? 1 2 3 4, एक लाइन में 4 और ये 8 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चौका 32, 32 उसे काले वर्ग चाहिए, 32 उसे सफ़ेद वर्ग चाहिए। ठीक है, 32 काले 32 सफ़ेद। अब इन वर्गों से शतरंज बोर्ड बनाने के लिए उसे कितने बड़े लकड़ी के फट्टे की ज़रूरत पड़ेगी? अब देखिए, अंदर चिपकाने हैं, क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, 2 4, 1 2 का है, 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 सेंटीमीटर का जो है उसे एक तरफ का चाहिए और 16 सेंटीमीटर का ऐसे चाहिए। 16 गुना 16, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर चौड़े फट्टे की उसे ज़रूरत पड़ेगी, अब बोर्ड की उसे ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यदि निहाल इस शतरंज बोर्ड के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा फ्रेम भी लगा दे तो यह कितनी जगह घेरेगा? अब 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, 16 और 3 19 और 3 22, 22 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। इसी तरह 22 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। तो क्षेत्रफल कितना आया? 22 गुना 22, 484 वर्ग सेंटीमीटर जो है उसका क्षेत्रफल आया। इस बोर्ड का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर आया। इसके बाद ये एक आकृति दी गई है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। उसने पूछा है इसमें कितने वर्ग हैं? आप गिनिए, आप कितने गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो सबको ही पता चल रहे हैं, और ये भी एक वर्ग है 9। ठीक है, और जो बड़ा है वो भी एक वर्ग है 10। इसमें आपको कितने वर्ग मिले? 10 वर्ग मिले। देखिए, सबसे पहले बड़ा वर्ग गिनिए 1, फिर छोटा गिनिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने वर्ग हैं इसमें? 10 वर्ग हैं। यदि एक छोटा वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा का है तो इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखो, 1 2 3 4, 4 इसकी लंबाई, 4 इसकी चौड़ाई, 4 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो क्षेत्रफल 4 गुना 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले उसकी तरफ चलते हैं। एक आयताकार कागज में से एक चौकार हिस्सा काटकर कोई आकृति बनाने के लिए 3 बच्चों ने कागज को इस तरह से काटा। ठीक है, पहले ने तो यहाँ से काट दिया, ये ऐसे काट लिया, दूसरे ने यहाँ से काटा और तीसरे ने बीच में से काटा। तो आपको अब इसका परिमाप निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। बताओ किस आकृति में परिमाप ज़्यादा है, किस आकृति में परिमाप कम है? हमारा क्वेश्चन देखिए, मैंने इसको 3 सेंटीमीटर का मान लिया, इसको 2 सेंटीमीटर का मान लिया। अब उसने जो हिस्सा निकाला वो एक एक का निकाल लिया, 1 बाय 1 का उसने निकाल लिया। ठीक है, 3 यहाँ 2 यहाँ 2, 1 का इसने निकाल लिया, 1 1। ठीक है, अब हम परिमाप निकालते हैं। 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 7 8 9 10। आकृति का परिमाप कितना रहा? 10। ठीक है, अब हम दूसरा यहाँ से निकाला उसने, अब परिमाप निकालते हैं। 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12। परिमाप कितना आ गया हमारा? 12। तीसरे में उसने अंदर से निकाला, तो 3 2 5 3 8 3 3 6 7 8 9 10 10। आप देखिए, चलते हैं। तीनों आकृतियों में से किस आकृति में परिमाप बढ़ा? दूसरी आकृति में। ठीक है, आकृतियों में क्षेत्रफल बढ़ा या घटा? घटा। किस आकृति में परिमाप सेम रहा? तीसरी आकृति में जो है परिमाप सेम रहा। पहली में भी सेम रहा, तीसरी में भी सेम रहा, तो तीनों आकृतियों में परिमाप, तीसरी आकृति में परिमाप जो है जितना था वो उतना ही रहा, क्योंकि बीच में से काटा तो घटा नहीं। ठीक है ना, वही का वही रहा।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ, 8वां क्वेश्चन। नीचे 8 वर्ग मिलाकर आकृतियां बनाई गई हैं, ठीक है। 8 वर्ग है, ये 1-1 सेंटीमीटर का मान लिया, तो परिमाप निकाला पहले इसका। देखिए 1 2 3 4, 4 8, 4 12 और 4 16, 17 18 19 20 21 22 23 24। पहले का परिमाप 24। दूसरे का निकाला 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तीसरे का निकाला 4 4 8 9 10 11 12। चौथी आकृति का परिमाप निकाला 20 आ गया इसी तरह, ठीक है। निकालना आ गया, काउंट करना है आपको, बाहर का जोड़ना है, परिमाप आ गया 20। अब इसके हम क्वेश्चनों की तरफ चल। अधिकतम क्षेत्रफल वाली आकृति, देखिए क्षेत्रफल जो है वो सबका समान रहेगा, क्षेत्रफल ना कम होगा ना बढ़ेगा। वस्तु को अगर हम किसी तरह से अरेंज करें उसका क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आकृति जिसका परिमाप सबसे कम है, अब देखो कौन सी आकृति का परिमाप तुम्हारे पास सबसे कम आया है, 12। तीसरी आकृति का, आकृति जिसका परिमाप सबसे अधिक है, आकृति ए का जो परिमाप है वो सबसे अधिक है। क्या परिमाप के बढ़ जाने से क्षेत्रफल बढ़ा? नहीं। क्या परिमाप के बढ़ जाने से क्षेत्रफल बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा, सेम का सेम है क्षेत्रफल। तो परिमाप जो है वो चेंज हो रहा है लेकिन क्षेत्रफल चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर का हिस्सा तो उतने का उतना ही रह रहा है। अगर हमने जितने 8 वर्ग लिए हैं वो 8 के 8 वर्ग सिर्फ अलग तरीके से अरेंज किए गए हैं। क्षेत्रफल उतने का उतना ही है, अंदर का एरिया उतने का उतना ही रहा सब में, लेकिन बाहर का जो है वो कम ज़्यादा हो गया, परिमाप कम ज़्यादा हो गया, लेकिन क्षेत्रफल जो है वो सेम का सेम ही रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए ग्रिड पर 16 सेंटीमीटर परिमाप की तुमने आकृतियां बनानी है। उदाहरण के तौर पे एक आयत बनाई गई है तुम्हारे सामने, 5 और 3, 5 3 और 8, ठीक है। 16 सेंटीमीटर परिमाप की एक आयत बन गई। हमने दूसरी बनाई 4x4 से, 4 4 4 4 16, ठीक है। तीसरी बनाई 7 और 1 से, 7 खाने गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, और 1 7 और 7/1 की। चौथी बनाई 6/2 की, और पांचवी जो है वो मैंने टेढ़ी मेढ़ी रफसी बनाकर 16 सेंटीमीटर पूरा कर दिया। अब आप आगे देखिए, अब आपको प्रत्येक आकृति का जो है वो क्षेत्रफल पता करना है और उसमें दी गई सारणी में लिखना है। जो पहली है 5/3 की है, 5 लंबाई 3 चौड़ाई 16, परिमाप आ गया 16, क्षेत्रफल आ गया 5 3 15 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए परिमाप में सिर्फ सेंटीमीटर लगा लेकिन क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर लगा, क्यों? परिमाप जोड़ा है, 5 + 3 + 3 + 3 16 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें गुना हुआ है सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर वर्ग आ गया। समझ आई बात? इसमें सिर्फ जोड़ा गया है इसीलिए सेंटीमीटर आया, इसमें गुना की गई है इसीलिए वर्ग सेंटीमीटर आया। नेक्स्ट 4x4 की ली हमने ये दूसरी आकृति, 4x4 की, 4 4 8 4 12 4 चौके 16, परिमाप तो रहा 16 लेकिन क्षेत्रफल कितना आया, 4 चौके 16। तीसरी ली 7/1 की, 1 7 और 1 1, क्षेत्रफल आ गया 7 और परिमाप आया 7 और 1 8, 7 और 1 8 16, ठीक है। 6/2 की, परिमाप आया 16 और क्षेत्रफल आया 6 दूनी 12। जिस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है उसकी भुजाओं का आपको माप लिखना है, ठीक है। भुजाओं का माप लिखेंगे हम, लंबाई है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, लिख लिया हमने। ये जिसका सबसे कम है 7 वर्ग सेंटीमीटर। अब जिसका सबसे ज़्यादा है उसकी दोनों भुजाओं का माप क्या है, 4 और 4 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक आपको माचिस की डिब्बी लेनी है, उसके अंदर वाले हिस्से की निचली सतह को काट कर अलग करना है, प्राप्त आकृति को नीचे बनाना है। देखिए ये माचिस की डिब्बी, ठीक, इसका नीचे अंदर वाले का निचले वाला हिस्सा काट कर अलग कर लिया, ये आकृति बनी। इसको आपको यहाँ बनाना है। ये क्या बना, आयत बनी एक, ठीक है। क्या बन गया, ये एक आयत बन गई, ठीक है। यहाँ पर इसको बना दीजिए, ये देख लीजिए, इस प्रकार आपको आयत का चित्र बनाना है, ठीक है। बन गया आपका। अब आपको इसे थोड़ा टेढ़ा करना है, नेक्स्ट आकृति में कर लीजिए, ऐसे इसके किनारों को दबा लीजिए। अब ये क्या बन गई, समानांतर चतुर्भुज,
क्या बन गई है अब ये समानांतर चतुर्भुज। अब आपको समानांतर चतुर्भुज बनानी है, बनाइए। ये देख लीजिए, दूसरी आकृति में आपको समानांतर चतुर्भुज बनानी है। इसी प्रकार उसे थोड़ा धीरे धीरे और टेढ़ा करो और प्राप्त आकृतियों के चित्र बनाओ। इन सभी आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और परिमाप आपको ज्ञात करना है। ये देख लीजिए, ठीक है, आपने ये कर लिया। ठीक है, अब देखिए आगे, इसकी लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो परिमाप आपको निकालना है। पहले हम चलेंगे आयत की तरफ। पहले हम अब चल रहे हैं अपनी आयत की तरफ। उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। परिमाप कितना हो गया 4 जमा 2 जमा 4 जमा 2 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं समानांतर चतुर्भुज की तरफ। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज की लंबाई जो है 4 और अब आ जाएगी इसकी ऊंचाई की बात। लंबाई कितनी है 4 और ऊंचाई अब जो है इसकी चौड़ाई कितनी रह गई 1.5, क्योंकि थोड़ी कम हो गई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 4 गुना 1.5 6 सेंटीमीटर और परिमाप कितना हो गया 2 जमा 4 जमा 2 जमा 4। ये यहाँ से तो उतना ही रहा ना, बाहर से उतना ही रहा। जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसकी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, आधार गुना ऊंचाई। ये आधार है 4 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर। अब हमें आगे चलना है। बताओ, प्रत्येक आकृति को टेढ़ा करने पर क्षेत्रफल, परिमाप घटा बढ़ा समान रहा। परिमाप तो समान रहा, आपने देखा दोनों में 12 का 12। और क्षेत्रफल क्या हो रहा है, क्षेत्रफल जो है घट रहा है। हम जितना उसे टेढ़ा करते जा रहे हैं क्षेत्रफल उतना ही कम होता जा रहा है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक वर्ग का परिमाप 20 है, उसका भुजा और क्षेत्रफल बताओ। हमने सेंटीमीटर खुद लगा लिया। वर्ग का परिमाप कितना है 20, कितनी भुजाएं हैं 4, 4 भुजाओं को जोड़कर 20 आया, तो 20/4 5 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल कितना हो गया 5 गुना 5 25 सेंटीमीटर। वर्ग बना लीजिए। वर्ग, जब वर्ग की हम बात करेंगे तो वर्ग की लंबाई 4 भुजाएं हैं और चारों बराबर होती है। एक्स 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 4x हो गए। ठीक है, तो 4x बराबर 20 5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना आया 5 गुना 5 25 सेंटीमीटर। एक दीवार 7 मीटर 7 मीटर माप की है। ठीक है, उसमें 2 मीटर और 1 मीटर की खिड़की भी बनी हुई है। उस पर रंग कराना है और मजदूरी 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। पूरी दीवार को पेंट करने का खर्च कितना होगा। देखो, दीवार का क्षेत्रफल बेटे दीवार का निकालो पहले। 7 गुना 7 कितना आया 49 मीटर स्क्वायर। अब खिड़की का क्षेत्रफल कितना आया 2 गुना 1 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि खिड़की पे पेंट नहीं होगा, उसे निकाल देंगे। 47 मीटर स्क्वायर का हमें जो है रंग कराना है। मजदूरी कितनी है 3 रुपये है। मजदूरी कितनी है 3 रुपये। तो कुल मजदूरी कितनी होगी 47 गुना 3 141 रुपये जो है मजदूरी लगेगी। 12वें क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर है। कितना है 50 सेंटीमीटर है। लंबाई 5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी होगी, क्षेत्रफल है 5, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। 50 और लंबाई है 5, चौड़ाई हमें निकालनी है। 5 नीचे चला जाएगा, 10 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ाई आएगी। चौड़ाई कितनी आई 10 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी आई 5। 10 जमा 5 जमा 10 जमा 5 30 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप होगा। अगला, एक वर्ग जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है सर्वांगसम बहुभुजों से मिलकर बना है। सर्वांगसम मतलब जो सभी की सभी समान हैं, उन बहुभुजों से मिलकर बना है। प्रत्येक बहुभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, इसमें कितनी है 2 त्रिभुजें हैं। इसकी कुल कितनी है 64, 64 को 2 से भाग किया 32 आ गया। इसमें कितनी है 4, 64 को 4 से भाग किया 16 आ गया एक त्रिभुज। इसमें कितनी आयत है 2, 2 से भाग किया 32 सेंटीमीटर आ गया एक आयत का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कितनी है 4 वर्ग
वर्ग बने हैं, तो 4 से भाग किया, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस आकृति को देखिए, इसमें ये 2 बराबर भागों में बटी हुई है। 64 को 2 से भाग किया 32, इसमें कितने में बटी है 6 में। 64 को 6 से भाग किया 10.66, इसमें कितने में बटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 8। 64 को 8 से भाग किया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे एक समानांतर चतुर्भुज को आयत में बदलने के लिए कौन सा हिस्सा काटना पड़ेगा, उसे आपको बिंदु रेखा से दिखाना है। देखिए क्या काटनी पड़ेगी, हमें इसे आयत में बदलना है। बदलने के लिए कौन सा हिस्सा हमें काटना पड़ेगा, आयत में बदलना है, ये काट दीजिए आप, ठीक है, और इसको काट के इधर लगा दीजिए ऐसे, तो ये एक आयत बन जाएगी। ठीक है, पहले तो हमने यहाँ से एक त्रिभुज काट दी। ठीक है, इस प्रकार काटे हुए हिस्से को किस प्रकार जोड़ें कि आयत बन जाए। वो जो त्रिभुज काटी थी उसे यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये एक आयत बन गई। ठीक है, लंबाई उसकी सेम रही 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है उसकी 2 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना आ गया 5 दूनी 10। इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज को आयत में बदलकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, जो ऊंचाई है वही जो है उसकी चौड़ाई हो जाएगी, 3 नहीं होगी। ठीक है, अगला, क्या आयत की लंबाई और चौड़ाई का समानांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई से संबंध है। हाँ, आयत की जो लंबाई है वो समानांतर चतुर्भुज का आधार और जो चौड़ाई है वो समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होती है। इस प्रकार समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, आधार गुना ऊंचाई। क्या हो गया, आधार गुना ऊंचाई। यदि किसी समानांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो बनने वाले भाग कैसे होंगे, त्रिभुजाकार। बीच में से 2 बराबर हिस्सों में काट दीजिए। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल। 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, आधार गुना ऊंचाई। यदि हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 है, 1/2। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यह समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुना समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।